हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर संतोष चौधरी, सहायक निदेशक कृषि, पंत कृषि भवन राजस्थान जयपुर, और इनसे आज हम जानकारी लेंगे वृक्ष जनित तिलहन प्रोत्साहन योजना में पौध रोपण हेतु सहायता। संतोष जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। और जैसा कि संतोष जी हमारा आज का विषय है वृक्ष जनित तिलहन प्रोत्साहन योजना में पौध रोपण हेतु सहायता, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे खेतों पर वृक्ष जनित तिलहनों का पौध रोपण कार्यक्रम क्या है। किसान भाइयों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत यह वृक्ष जनित तिलहन योजना ली जा रही है जी। वृक्ष जनित तिलहन से हमारा मतलब ये है कि ऐसे वृक्ष जिनसे हमें किसी न किसी रूप में तेल मिलता हो। अच्छा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हम परंपरागत फसलें ले रहे हैं उसके साथ साथ फसल विविधीकरण के तहत यह वृक्ष जनित तिलहन योजना ली जा रही है। इसमें जो हमारे जिले हैं उनकी जलवायु स्थिति किस तरह की है और कौन सी पौधरोपण, कौन से वृक्ष जनित पौधों का अपन कार्यक्रम ले सकते हैं, जैसे जोजोबा, जैतून, तो इनको हम जिलों की जलवायु स्थिति के अनुसार देखते हुए यह कार्यक्रम लिया जा रहा है, जिसमें पौधों के रोपण करने पर अनुदान दिया जा रहा है। जी, अनुदान की अभी आपने बात कही, तो जानना चाहेंगे कि वृक्ष जनित तिलहन पर देय अनुदान का क्या तरीका रहता है। किसान भाइयों, जो पौधरोपण करते हैं हम वृक्ष जनित तिलहन की, वो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या, 1 हेक्टेयर में कितने पौधे हम काम में ले रहे हैं उसके अनुसार उसके अनुदान की गणना करते हैं। अच्छा। जोजोबा के लिए 1513 पौधे प्रति हेक्टेयर लगते हैं, तो उसके लिए 35,000 रुपए राशि प्रति हेक्टेयर दी जाती है जी। इसी प्रकार हम जैतून की बात करें तो जैतून बगीचों की स्थापना के लिए 523 पौधे प्रति हेक्टेयर लगते हैं, तो उन पौधों की वास्तविक लागत या अधिकतम राशि 48,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान दिया जाता है जी। इसके लिए किसान भाइयों को उपयोग में लिए गए पौधे, उसके साथ साथ उर्वरक, जैविक खाद या पोषक संरक्षण रसायन काम में लेते हैं, तो उसके लिए जो राशि भुगतान की वो पौधरोपण और इस पे कुल मिलाकर के जो 48,000 रुपए बन रहे हैं प्रति हेक्टेयर, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र और खाते का विवरण जो नजदीकी उपनिदेशक कृषि विस्तार हैं उनको उपलब्ध कराना होता है। उसके बाद में अनुदान दिया जाता है। और ये जो पौधरोपण कार्यक्रम है ये 1 हेक्टेयर तक सीमित नहीं है। किसान भाई 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम है तो वो भी ले सकते हैं। तो उसके लिए जो अनुपातिक रूप से जो गणना होती है, पौधे जितने लग रहे हैं जी, उसके अनुसार गणना करके उनको अनुदान दे दिया जाता है। क्या पौधों के संधारण पर भी किसी प्रकार का कोई अनुदान का प्रावधान है। बिल्कुल किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं वृक्ष जनित तिलहन, यानी पहले हम पौधरोपण करेंगे फिर वो वृक्ष बनेंगे, तो उसमें कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है जब किसान भाई उनसे कुछ उत्पादन ले सकें, फल फूल आने में जी। तो ये जो टाइम है, ये जो अवस्था है, इसको हम संधारण कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि पौधों का रख रखाव है एक तरह से 4-5 साल तक जी। तो उस रख रखाव पर हम कीट प्रबंधन या उर्वरक देते हैं, तो उनके ऊपर पौधरोपण करने के दूसरे वर्ष से हम अनुदान देते हैं। तो ये अनुदान 3200 रुपए प्रति हेक्टेयर है। अच्छा। जोजोबा के लिए भी और जैतून के पौधों के लिए भी। जी। पौधों के संधारण पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि किस प्रकार से प्रस्तावित है। किसान भाइयों, पौधों के संधारण पे जो राशि दी जाती है वो पौधों की जीवित प्रतिशतता के आधार पर दी जाती है। प्रथम वर्ष में हमने पौधे लगाए, उसके बाद में दूसरे वर्ष में कितने पौधे जीवित हैं उसके अनुसार यह राशि दी जाती है जो 3200 रुपए है। यदि दूसरे साल तक 75% पौधे जीवित हैं तो ये 3200 राशि किसान भाइयों को दी जाती है। उसके बाद में तीसरे और चौथे वर्ष में भी अगर 90% पौधे जीवित हैं तब यह जो 3200 रुपए है वो अनुदान राशि दी जाती है। वृक्ष जनित तिलहनों के साथ साथ अंतर शस्य क्रियाओं के लिए भी किसी प्रकार का कोई अनुदान का प्रावधान है। जी किसान भाइयों, जैसे अभी हमने बात करी कि वृक्ष जनित तिलहन के संधारण पे भी दिया जा रहा है 4-5 साल जो हमारा अवधि लगती है, उसके साथ साथ ये जो 4-5 साल का अवधि है जिसमें किसान भाई रखरखाव पे तो अनुदान दिया जा ही रहा है, उसके साथ साथ जैसे दलहन, तिलहन ये फसलें भी बीच में लेते हैं
अंतरशस्य के रूप में, जी। तो उन पे भी जो महत्वपूर्ण आदान है उन पे 1,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि 4 साल तक दी जाती है। और जैसा हमने पहले बात की, ये राशि तभी दी जाएगी जब जो पौधे जीवित प्रतिशत जो आवश्यकता है उस अनुसार होंगे, तभी ये जो 1,000 रुपये वो भी उसी आधार पे दी जाती है। यदि कोई किसान भाई इसका लाभ लेना चाहता है, अनुदान लेना चाहता है, तो उसको किस प्रक्रिया से गुजरना होता है? किसान भाइयों, यदि आप जैतून के या जोजोबा के बगीचे लगाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको निर्धारित जो आवेदन पत्र है उसके साथ आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी पड़ेगी और भूमि की जमाबंदी लगानी है जो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ में आपको अपना जो खाता संख्या है उसके लिए पासबुक की नवीनतम प्रति लगानी है। और जमाबंदी यदि किसान भाई इंटरनेट से लेते हैं तो वो स्वयं उसका सत्यापन करके उसको साथ में लगा सकते हैं, वो भी मान्य होती है। इसके साथ में भूमि और पानी जी। इनकी विश्लेषण रिपोर्ट आवश्यक है। यदि किसान भाई नहरी पानी से सिंचाई कर रहे हैं तो उस अवस्था में पानी की विश्लेषण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, खाली भूमि की विश्लेषण रिपोर्ट चलेगी उसमें। उसके साथ साथ एक सादे पत्र में घोषणा पत्र देना है और कोई अगर कृषक हिस्सा राशि बनती है तो वो। जोजोबा की हमने बात करी, जैतून की हमने बात करी, जानना चाहेंगे जैतून की खेती किसान भाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। किसान भाइयों, जैतून उपोष्ण जलवायु का एक लंबी उम्र वाला पौधा है। उपोष्ण जलवायु से हमारा मतलब है कि सर्दियों में इसको बहुत ज़्यादा ठंड की आवश्यकता होती है और जो दिन का तापमान है, दिन में इसको गर्मी तापमान ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ साथ गर्मियों में भी इसको बहुत ज़्यादा उच्च तापमान की ज़रूरत पड़ती है। जब इसमें फल लगते हैं उस समय सर्दियों का जो रात्रि का तापमान है वो लगभग 1.5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए और अगले दिन का जो तापमान है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए जी। और जब फल पकते हैं उस समय गर्मियों में लंबी अवधि तक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जैतून जो है इसका तेल मुख्य रूप से खाने के लिए काम में लिया जाता है क्योंकि इसके तेल में मुक्त पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं जी। जो हृदय के मरीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। राजस्थान के लिए 7 किस्में हैं जैतून की, जैसे बर्निया, अर्क्यूना, कॉर्टिना, फिशोलिन, पिकवाल, कॉर्निकी एवं फ्रेंटोई। जी। ये किस्में इजराइल से आयात की गई हैं जो हमारे राजस्थान के लिए चयन की गई हैं। तो इन किस्मों का किसान भाई चयन करके और जो जैतून विशेषज्ञ हैं उनसे राय करके लगा सकते हैं। जैतून की उत्पादन की कोई खास तकनीक है? बिल्कुल किसान भाइयों, जैतून की उत्पादन तकनीक से मतलब है कि कौन सी भूमि में लगाना चाहिए और कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, ये सब बातें हैं। तो जैतून के लिए अच्छी जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए। जो जल ठहराव वाली भूमि है वो बिल्कुल भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। पानी की कमी को जैतून के पौधे जो हैं वो कुछ समय सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत लंबे अवधि तक अगर उसको पानी नहीं देंगे तो इससे उसकी पौधा तो आपका जीवित रहेगा लेकिन जो उपज मिलेगी आपको उस पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जैतून के पौधे लगाते हैं, जो कतार से कतार की दूरी है वो 7 मीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर रखते हुए गड्ढे बनाएं। और गड्ढे जो बना रहे हैं पौधरोपण के लिए वो 60 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर आकार के होने चाहिए, जिसमें 10 से 15 किलो गोबर की खाद या 3 किलो वर्मी कंपोस्ट मिला के पौधों की रुपाई करें। किसान भाइयों, जैतून में इसकी कटाई छटाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कटाई छटाई आमतौर पर कप के आकार दिया जाता है, जो पौधा है उसको कटाई छटाई करके कप का आकार दिया जाता है। इसके लिए पौधे को जमीन की सतह से 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उसकी कटाई छटाई करनी है। कटाई छटाई करते समय जो मुख्य शाखाएं हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। यदि मुख्य शाखाएं काट देंगे तो उससे हमें उपज प्राप्त नहीं होगी। इनको छोड़ते हुए कटाई छटाई करें ताकि जो पौधा है उसको पर्याप्त प्रकाश मिल सके और जो फलन वाली शाखाएं हैं वो अच्छे से उनका पर्याप्त विकास हो सके। कोई भी फसल हो उसका अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है।
जैतून में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहें किसान भाई तो किस तरीके से करें? किसान भाइयों, जैतून में पोषक तत्वों के लिए हमें कई कारक हैं, जैसे उसकी कितनी उम्र है, 1 साल का पौधा है, 2 साल का है, उस पे भी निर्भर करता है। उसके साथ साथ कौन सी अवस्था है, किस जी, जलवायु में वो हम ले रहे हैं। तो ऐसे कई कारक हैं जिन पे इसका पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। जी, पोषक तत्व डालें वो जो जैतून विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेकर ही करें। फिर भी जो सामान्यतः जो हम बात करें पोषक तत्व की, जी, तो प्रथम वर्ष में हमें 25 किलो नाइट्रोजन, 20-20 किलो फास्फोरस और पोटेशियम और 25 किलो कैल्शियम डालना चाहिए। दूसरे वर्ष में 75 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस, 100 किलो पोटेशियम, 50 किलो कैल्शियम। जी, और तीसरे वर्ष में 150 किलो नाइट्रोजन, 190 किलो फास्फोरस और 300 किलो पोटेशियम और 120 किलो कैल्शियम, ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। डॉक्टर संतोष चौधरी, सहायक निदेशक कृषि, पंत कृषि भवन जयपुर, आप बहुत अच्छी जानकारी हमारे भाई बहनों तक पहुंचा रहे हैं। वृक्ष जनित तिलहन प्रोत्साहन योजना में पौधरोपण हेतु सहायता, चलते चलते कुछ संदेश जिससे अधिक हमारे किसान भाई इस योजना से जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। किसान भाइयों, वृक्ष जनित तिलहन एक अच्छी योजना है। और जो अगर जैतून का बागान लगाना चाहते हैं तो किसान भाई जैतून विशेषज्ञों के तकनीकी निर्देशन में लगाएं, हम्म, ताकि इनके जो उद्यान है उनके रखरखाव में आने वाली समस्याओं से आपको निजात मिल सके। इसलिए विशेषज्ञों की राय में ही इसका पौधरोपण कार्यक्रम लें। डॉक्टर संतोष चौधरी, सहायक निदेशक कृषि, पंत कृषि भवन राजस्थान जयपुर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे और भाई बहनों को वृक्ष जनित तिलहन प्रोत्साहन योजना में पौधरोपण हेतु सहायता इस विषय पर जो विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।